तो यह निरंतर यहाँ पर सभी लोग जान रहे हैं और एक जानने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो हम सभी जानते हैं कि आध्यात्मिकता जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए हम जो भी ध्यान करते हैं या हम जो चिंतन करते हैं, वो सब आध्यात्मिकता में आता है और यही हमारा आध्यात्मिक विकास करता है। यदि हम देखें, यदि हम मनुष्य के प्राचीन जीवन पे जाते हैं कि हमारा विकास, भौतिक विकास कैसे हुआ, तो हम डार्विन की थ्योरी पर अगर जाते हैं तो मनुष्य पहले पशु था और धीरे 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 वो मनुष्य के स्वरूप में निरंतर आता रहा। इसको अगर यूँ देखें कि कोई पशु है तो मनुष्य कैसे हो सकता है। जैसे हम और पशुओं को देखते हैं कि कोई और जानवर हैं या पक्षी हैं, तो वो कैसे मनुष्य का रूप ले लिया, हम अगर पशु थे तो इसके एक ही बात, संध्या शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसमें एक ही बात समझ में आती है कि जो हमारा आध्यात्मिक विकास है और जिसके द्वारा हमने मानसिक विकास हमारा किया, तो वो हमारी जो आत्मिक प्रगति हुई है वो हमें मनुष्य के स्वरूप तक लेकर आई है। जैसे आप देखिए कि अगर भौतिक प्रगति की कहें तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे पत्थर के हथियार थे पहले, फिर उसने धीरे धीरे और धातुओं के हथियार बनाना शुरू किए और आगे बढ़ता गया। तो इस तरीके से ये प्रगति उसकी चलती रही और भौतिक प्रगति थी। लेकिन आत्मिक प्रगति की देखें, आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आत्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति की देखें तो पहले जैसे पशुओं से हम अलग कैसे हुए कि पशु ये नहीं जानता है कि वो कुछ जानता है और मनुष्य ये जानता है कि वो जानता है। यानी जैसे अगर हम पशुओं को देखें तो वो अपना नित्य का कार्य है, जैसे भय, निद्रा, मैथुन, आहार, यही पशु प्रवृत्तियाँ 4, तो वो अपने काम करते थे, अपने हिसाब से करते रहते हैं। मनुष्य भी वही करता था। लेकिन जब उसने ये समझा कि उसमें एक मस्तिष्क है विकसित। गोप कुमार मिश्र जी बहुत बहुत आभार आपका, स्वागत है। SR पल्लव जी स्वागत है। गोप कुमार मिश्र जी स्वागत है। तो धीरे धीरे ये प्रगति, हमारी जो आत्मिक विकास हुआ हमारा, ये हमें मनुष्य की इस स्थिति तक लेकर आया। और मनुष्य की एक विशेष बात हुई कि वो सब कुछ ये जानता है कि वो क्या क्या जानता है। तो यहाँ से हमारी ये जो अंतर यात्रा है, ये हमें मनुष्य जीवन की ओर लेकर आई है। इस अंतर यात्रा में हम जो अध्यात्म है उससे हम चिर सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सुख जो है हमारे, वो हम भौतिक वस्तुओं में ढूंढते हैं। भौतिक वस्तुओं में अस्थायी सुख प्राप्त होता है। राजेंद्र सक्सेना जी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। तो हम जो अस्थायी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उनमें हमें अस्थायी सुख प्राप्त होगा। जबकि अगर हम आध्यात्मिक अंतर यात्रा करते हैं तो ये सुख हमें एक स्थायी सुख देता है, स्थायी आनंद देता है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य भी होता है। तो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें जो दिशा निर्देश मिलता है वो हमारे आध्यात्मिक विचारों से मिलता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक, हम ये देखते हैं कि इस समय आध्यात्मिकता को उपचार के रूप में भी प्रयोग में किया जा रहा है। जैसे कई बीमारियों में हम वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने भी ये बात मानी है कि आत्मिक शक्ति से बाहरी समस्याएं दूर हो जाती हैं, शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अभी एल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक एक स्व सहायता कार्यक्रम भी चलाया गया कि जो एल्कोहलिक लोग हैं वो किस तरह से उस समस्या से दूर हों। तो यानी मन की शक्ति, आत्मिक शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी आत्मिक शक्ति प्रबल है, तो हम शारीरिक कष्टों से भी निजात पा सकते हैं। क्या अगर हम ये सोचें कि आध्यात्मिक परिकल्पनाएं, ये विदेशों, पाश्चात्य कल्पनाएं भी इसमें आई हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो 19वीं शताब्दी में नीत्शे ने कहा था कि भगवान की मृत्यु की एक अवधारणा दी थी उसने। तो इससे चंद्रभान राही जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भगवान की मृत्यु, इससे जो वहाँ के भौतिकवादी लोग थे वो बहुत रुष्ट हो गए और वो धीरे धीरे आध्यात्म की ओर उनका रुख हुआ। फिर हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में द वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस और द आइडिया ऑफ द होली, ऐसी आध्यात्म की ओर अग्रसर पुस्तकें वहाँ आई।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं तो क्रिस गिस्कोम, शर्ली मैकलेन, पॉल हिलास ने भी इन पुस्तकों के द्वारा आध्यात्मिकता पर चिंतन किया। इस तरह से हमारे यहाँ, अब ये पश्चिम की बात है, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का संतुलन, दोनों का समन्वय। हमारे यहाँ जितना महत्व भौतिकता को दिया है उतना ही आध्यात्मिकता को दिया है। तो ये जो हमारे यहाँ इसका एक ये नहीं कि हम सिर्फ कहने के लिए कहा, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया पूरी दी गई जो हमारे शास्त्रों में। यूं ही नहीं हमारे सनातन धर्म को या हमारे वेद पुराणों को इतना महत्व दिया जाता है। आज विदेशी भी इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमने जो हमारे यहाँ इसका प्रारंभ जो है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हमारे जीवन का अभिष्ट है। पुरुषार्थ हमें कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। ये समस्या है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करिए सब कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति किस तरीके से की जाए, तो इसके लिए पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कुछ लोग इसमें से जो हमारे जैसे चारवाक ऋषि हुए हैं उन्होंने अर्थ और काम को महत्व दिया है। मीनू जी भी जुड़ गई है। नमस्ते मीनू जी, स्वागत है और बहुत बहुत बधाई और साधुवाद है आपको इस अद्भुत कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। तो चारवाक जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने कि अर्थ और काम को ही बहुत महत्व दिया, लेकिन अधिकांश हमारा जो आधारित है पुरुषार्थ वो चारों को लेकर चलता है। धर्म, अर्थ, काम और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है। लेकिन अब समस्या ये है कि हमें पता है कि ये पुरुषार्थ है, लेकिन हम इन पुरुषार्थों पर किस तरीके से चलें। तो इसके लिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है कि किस उम्र में हम क्या करें, किस उम्र में हमें क्या करना चाहिए। अनमोल गुरुजी को भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम किस तरीके से पुरुषार्थों को अपने अभिष्ट को प्राप्त करें, इसके लिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था दी गई है। सभी जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब हमारे यहाँ क्या है कि इसको 25-25 वर्षों में बांट दिया गया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, तो पूरा जीवन जो है वो हमारा 25 वर्ष हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, वहाँ हम अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाएगा कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बन सके। 25 वर्ष के पश्चात जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, उसका विद्या अध्ययन पूरा हो जाता है, उसको समाज के दायित्वों का निर्वहन करने के लायक वो सक्षम हो जाता है, तब उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। फिर गृहस्थाश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। वो इसलिए है कि गृहस्थ आश्रम को त्रिवेणी भी कहा गया है। यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम तीनों की पूर्ति होती है। धर्म, अर्थ और काम ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों के अच्छे तरीके से समुचित निर्वहन से हमें मोक्ष की ओर आगे अग्रसर हो पाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में हम धर्म, अर्थ और काम इस तीनों को पूरा करते हैं। दूसरा, इसमें हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। संतति उत्पत्ति का भी ये महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ गृहस्थ आश्रम। तो वो सब कार्य से निवृत्त होके जब आदमी वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है, वानप्रस्थ का मतलब है कि त्याग की भावना से भोग करना। जैसे हमारे उपनिषद ने कहा है कि तेन त्यक्तेन भुजी था, यानी आप भोग करिए लेकिन त्याग की भावना से। यही हमारे धर्म की विशेषता है। ना हम भौतिकवादी हैं, ना हम बहुत ज़्यादा आध्यात्म है। हमारा एक बहुत अच्छा और बेहतरीन संतुलन है कि हम भोग के साथ त्याग को भी करें। तो वानप्रस्थ में प्रेक्षा जी स्वागत है। तो भोग के साथ हम त्याग की ओर बढ़ने का जो हमारी प्रक्रिया होती है वो वानप्रस्थ से प्रारंभ हो जाती है। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये सब इसलिए भी थोड़ा वो, और फिर हम संन्यास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये सब जब संयुक्त परिवार थे तो संयुक्त परिवारों में हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके वृद्ध होने के पश्चात वो अपनी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समेट कर आगे बढ़ जाता था। अब वर्तमान समय में तो संयुक्त परिवार ही ख़त्म है। संयुक्त परिवार के साथ साथ आजकल तो एकल परिवार भी ख़त्म हो रहे हैं।
कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, कोई किसी प्रकार के वहन अपने कार्यों का बंटवारा नहीं चाहता। लिव इन रिलेशन चल गए हैं, सभी जानते हैं, जिसमें कहीं किसी का कोई वही नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इससे समाज में अराजकता बढ़ रही है और समाज बहुत ही ज़्यादा पतन के मार्ग पर बढ़ रहा है और हमारे सारे आदर्श भी कहीं ना कहीं इससे पराजित हो रहे हैं। इसलिए हमारे जो आश्रम व्यवस्था या पुरुषार्थ, ये सब हमें बहुत सुचारू मार्गदर्शन देते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं, अभी आप ये भी देखिए कि जो हमको वानप्रस्थ आश्रम में वृद्धों का अनादर हो रहा है, एक समस्या ये भी वर्तमान समय में क्यों हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती वृद्ध लोगों की भी है, क्योंकि वो अपने आप को उसके वानप्रस्थ के हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे, मोह छूट ही नहीं रहा है, सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं। तो वो भी एक कारण कहीं ना कहीं इसका बनता है। और दूसरा कारण मैं समझती हूँ एकल परिवार का होना। तो आजकल सब एक रह रहे हैं, वृद्ध भी अकेले रह रहे हैं, बच्चे भी अकेले रह रहे हैं, तो संयुक्त परिवार है ही नहीं, तो छोड़ें क्या, एकल परिवार है, उन्हें वहीं रहना है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में ये व्यवस्थाएं बहुत हद तक खंडित होती जा रही हैं। अब हम आते हैं संस्कार पर, कि जो भी हम ये कार्य करते हैं, हम अपने पुरुषार्थ या हमें अपने अभिष्ट की प्राप्ति करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो इसके लिए हमें संस्कारों की आवश्यकता होती है। आश्रम पुरुषार्थ कैसे इन मार्गों पर हम चलें, ये हमको बता दिया गया है कि आप 25-25 साल ये करिए, एक औसत आयु मान के। लेकिन हम क्या करें, हम कैसे करें कि हमारा जीवन सुचारू, सुव्यवस्थित, सुसंगठित चलता रहे। तो इसके लिए जेमिनी ने भी कहा है कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके करने से व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। यानी जो विधि विधान हैं, जो अनुष्ठान किए जाते हैं या जो कर्म कांड हैं, ये सब संस्कारों में आते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी धर्म है या कोई भी कार्य है, वो एक या तो अमूर्त होता है या मूर्त होता है। अमूर्त का मतलब है विश्वास। आपका विश्वास जितना दृढ़ है तो आप अमूर्त में भी आपकी आस्था हो जाएगी। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए कि ईश्वर है, तो जो जिनको किसी और ईश्वर को जो पूजा करते हैं या जो ध्यान कर लेते हैं, उनको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होती है। वो अमूर्त में भी अपना ध्यान लगा सकते हैं और कर सकते हैं वो बात। लेकिन एक आम आदमी के लिए मूर्त व्यवस्था अनिवार्य होती है। तो इसके लिए जो ये संस्कार हैं, संस्कारों के द्वारा हमें वो क्रियाएं करवाई जाती हैं कि हम अपने जीवन का किस तरह से आध्यात्मिक विकास और समग्र विकास कर सकें, मानसिक इसका परिमार्जन कर सकें। संस्कार का मतलब है परिमार्जन करना, परिष्कार करना, शोधन करना। तो जो हमारे अंदर जो जैसे हम पशु से मनुष्य बनते हैं, तो पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया हमें संस्कारों द्वारा की जाती है। हमें वो क्रियाएं करवाई जाती हैं, हमें वो संस्कार समझाए जाते हैं कि हम अपने मानसिक विकास कर सकें, सांस्कृतिक विकास कर सकें, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकें और स्वयं का और समाज का परिमार्जन कर सकें। अब ये देखते हैं कि संस्कार का अर्थ सिर्फ कर्मकांड नहीं है। जो वर्तमान समय में लोग समझते हैं कि अरे संस्कार ये सब कर्मकांड हैं या रूढ़िवादी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता है। पर ये है नहीं है ऐसा, क्योंकि आप ये देखिए कि एक प्रक्रिया है ये। संस्कार विहीन मनुष्य पशु है। तो अगर ये व्यर्थ है तो इसको हम क्यों करेंगे। दूसरी बात मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताती हूँ। संस्कार सिर्फ कर्मकांड, संस्कार हमें एक हमारी जो दिनचर्या के अंग हैं, हमें रोज़मर्रा में, और ये 16 संस्कारों की जो बात की गई है, ये नहीं, कितने ही संस्कार हैं जो हम डेली प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में करते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों के आप पैर छुओ। हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों के पैर छूना चाहिए। ये हम उनको संस्कार देते हैं। संस्कार देने से आगे क्या होता है कि ये हमारी संस्कृति को निर्मित करते हैं। बच्चों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, बच्चों में बुजुर्गों का आदर करने की भावना उत्पन्न होती है, विनम्रता आती है। तो ये हमारे संस्कार हमें ये इस एक क्रिया से हमें ये निर्माण करते हैं व्यक्तित्व का, कि हमें विनम्रता आती है, बुजुर्गों का आदर करना सीखते हैं। दूसरा एक उदाहरण आप देखिए कि हम बच्चों को कहते हैं कि कोई खिलौना ला के देते हैं, तो उनको कहेंगे कि भाई ये सबको बांट के आप खेलो इससे, या आप कुछ खाने की चीज़ें, तो अपने यहाँ हमारे यहाँ कहते भी हैं कि मिल बांट के खाओ बैकुंठ में जाओ।
तो ये भावना जब बच्चों को दी जाती है तो उनसे वसुधैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होता है, और यही संस्कार जो धीरे धीरे होते हैं ये संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति कोई एक दिन में नहीं बन जाती, वर्षों की तपस्या के बाद संस्कृतियों का निर्माण होता है। हम निरंतर संस्कार जो हम क्रियाएं करते हैं ये मूर्त हैं, संस्कार मूर्त होते हैं। जो भी हम करते हैं वो आगे चल के संस्कृति बन जाती है। जो भी कलाएं हैं जितनी भी हैं, जैसे साहित्य है, संगीत है, नृत्य कला है और चित्रकला है, जो भी कलाएं हैं वो सब भी हमारी संस्कृति में आती है। हमारे धर्म है, हमारे दर्शन है, सब संस्कृति है। तो ये संस्कृति का निर्माण संस्कार करते हैं। संस्कार हमें ये बताते हैं कि हम क्या हैं, और संस्कृति के द्वारा जब ये संस्कृति बनती है तो संस्कृति से ही फिर सभ्यता का निर्माण होता है। ये सब मिले हुए हैं, प्रक्रिया है एक निरंतर चलने वाली, और जो बहुत कुछ समय में नहीं होती, इसको कई साल लगते हैं। और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, इनको हम वर्तमान समय में रूढ़िवादी कह रहे हैं और इनको व्यर्थ समझ रहे हैं, कर्मकांड समझ के छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, समाज के लिए अच्छी स्थिति निर्मित नहीं करती हैं। हमारे जो आचार विचार है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, ये हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। क्योंकि जब तक संतुलन नहीं है समाज में भौतिकता और आध्यात्मिकता का, समाज सही मार्ग पर नहीं चल सकेगा। अगर हम सिर्फ भौतिकवादी हो जाएं और आध्यात्म को छोड़ दें तो समाज कितना उच्छृंखल हो जाएगा। अभी ये भी है कि मनुष्य तो अगर वो सामाजिक बंधन उस पर नहीं है तो वो पशु हो जाएगा। किसी भी तरह का यदि मनुष्य को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उस पर सारे बंधन हटा लीजिए, तो वो पशु बन जाएगा। उसको अगर मनुष्य बन के रहना है, आत्मिक उन्नति करते रहना है, मानसिक विकास करते रहना है, तो हमें अपने संस्कारों, संस्कृतियों पर चलना होगा। और ये जो आध्यात्मिकता है ये सभी जगह पर है। ये नहीं कह सकते कि किसी धर्म विशेष के लिए है। आप सभी धर्मों में देख लिए, किसी न किसी तरह से वहाँ हर धर्म ये आध्यात्मिक विकास की बात करता ही है। उसको किस तरीके से लेते हैं ये एक अलग बात है। तो संस्कार संस्कृतियों का निर्माण करते हैं, और हमें अपनी संस्कृति बचा के रखना चाहिए, गर्व होना चाहिए हमें अपनी संस्कृतियों पर। तो इस प्रकार अगर जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में ये संस्कार, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि 16 संस्कार जो मुख्य रूप से कहे गए हैं वे क्या होते हैं, और आज के समय में उनका हमें क्या महत्व होना चाहिए। तो अभी जो ये संस्कार हम देखते हैं कि ये परंपराएं हमारी जो हैं, जो भी 16 संस्कार हैं वो सब लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनका बहुत अधिक महत्व हो रहा है। उनको आप अगर देखें तो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स सभी लोग उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये चीज़ें, ये संस्कार हमें आगे चल के काम आते हैं और इनको हमें पालन करना चाहिए। ये है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से इनको बदला जा सकता है, थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, अपने हिसाब से उनको रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम उनको पूरी तरह त्याग देते हैं तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपने मनुष्य जीवन का प्रारंभ किया था। अब हम देखते हैं कि अगर हमको 16 संस्कारों पर आते हैं तो 16 संस्कार जो हमारे हैं, इसमें सबसे पहले तो क्या था, 16 संस्कार 40 संस्कार भी माने गए थे हमारे यहाँ कि 40 संस्कार हैं। लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे 16 संस्कारों को महत्व मिला है। तो पहला संस्कार है कि गर्भाधान संस्कार। संस्कार से क्या हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, मन वचन कर्म में पवित्रता आती है और जीवन को पुष्ट करते हैं संस्कार। तो पहला संस्कार है, ये हमारे जन्म से लगाकर मृत्यु तक हमें किस समय क्या करना चाहिए ये निर्धारित करते हैं संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान है। ये किस लिए होता था कि दिव्य संतति कैसे प्राप्त की जाए, इसका शास्त्रीय प्रयोग यहाँ पर है। जैसे जन्म में पूर्व, ये जन्म के पूर्व के 3 संस्कार हैं हमारे यहाँ। जब बच्चा पेट में रहता है तभी के गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। इसमें गर्भाधान में जब रजोदर्शन होने के 16 दिन पर्यंत गर्भधारण के स्त्री योग्य रहती है। इसमें रजोदर्शन के प्रथम 4 दिन छोड़कर सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से कन्या प्राप्त होती है। आज भी विज्ञान इन बातों को मानते हैं कि जो समय होता है वो किस समय
गर्भाधान की स्थिति सही रहती है, किस समय नहीं रहती है। तो ये आज भी ये उस समय तो कोई हमें आश्चर्य ये होता है कि उस समय ना कोई इतनी जानकारियाँ थी, ना सोनोग्राफी थी, फिर कैसे इतना हम जान रहे हैं। हमारा सोचिए आप कितना उन्नत हमारा समाज रहा होगा उस समय, और विज्ञान भी रहा होगा। तो दूसरा आता है पुंसवन। पुंसवन में गर्भधारण के तृतीय माह में ये किया जाता है, और इसमें स्त्री को औषधियाँ दी जाती हैं। अब ये भी हम करते हैं, अभी वर्तमान समय में हम ये कर रहे हैं कि तीसरे माह के बाद कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन, कैल्शियम वगैरह उसको दी जाती है। फिर आता है जात कर्म, मैं जल्दी बताती हूँ आपको, समय हो रहा है। तीसरा आता है सीमंतोन्नयन, ये 6वें या 8वें महीने में किया जाता है, और इसमें कुछ प्रक्रियाएं की जाती है ताकि वो जिससे कि वो उस योग्य स्त्री बने कि 8 महीने के बाद किस तरह से अपने उस गर्भ को वो सुरक्षित रख सके। फिर आता है जात कर्म। जात कर्म में बच्चा होने के बाद का है ये संस्कार। इसमें जन्म पत्री बनाते हैं, ग्रह नक्षत्रों द्वारा उसके जीवन के बारे में जानकारियाँ दी जाती है, और स्वर्ण शलाका से उसकी जीवा पर शहद रखा जाता है। अब ये हो सकता है कि उस समय इसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए किया जाता होगा। अब वर्तमान समय में तो 6 महीने तक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अभी तो पानी भी मत दो। हो सकता है ये प्रदूषण इतना हो गया है या वो समस्याएं और दूसरी इस वजह से ये हो, लेकिन हमारे ये संस्कारों में ये था कि शलाका से, स्वर्ण शलाका से शहद बच्चे के मुंह पर रखा जाए। फिर आता है नामकरण संस्कार। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्कार था, क्योंकि नाम, हमारा सारा जीवन नाम के आधार पर चलता है। हमें नाम से ही दुनिया जानती है। पैदा बच्चा गुमनाम होता है, और जो उसका जो नाम रखा जाता है उसके सारे क्रियाकलाप नाम से ही जाने जाते हैं। तो नामों के बारे में भी ये कहा गया है कि कोई ऐसे भयानक या ऐसे नाम नहीं जैसे आप नहीं रखना चाहिए, जैसे रावण रख लो, कंस रख लो, या औरंगजेब रख लो, तैमूर रख लो, जो खूंखार लोग हैं उनके नाम नहीं रखे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नक्षत्र, नदियों पर, सर्प, इन पर भी नाम नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ विधान, इसमें बहुत बहुत विस्तृत विधान है इन चीज़ों का। फिर आता है निष्क्रमण या चूड़ाकरण। इसमें क्या होता है, गर्भजन्य अशुद्धियों को दूर किया जाता है इससे। फिर आता है अन्नप्राशन। तो आप ये देखिए कि किस समय बच्चे को, हमें पता नहीं है, एक हमारे पास एक व्यवस्था है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये आपका गृहस्थ आश्रम है, ये आपका ये वानप्रस्थ है, ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। आप लेकिन किस समय क्या करें, इसमें पूरा समयबद्ध, हमें ये संस्कारों में सारी चीज़ों का समयबद्ध निरूपण है और विस्तृत निरूपण है। तो ये गर्भ की अशुद्धियाँ दूर करती। फिर अन्नप्राशन कब कराया जाता है, किस समय बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाए, उसका उल्लेख मिलता है। फिर कर्णभेद कराया जाता है। कर्णभेद से तात्पर्य है कि जब पहले के ज़माने में पुरुषों के भी कान छेदे जाते थे ताकि उनको कुछ जो मानसिक उनकी स्थिति होती है, मस्तिष्क उनका उन्नत होता है, इसलिए कर्ण छेदन परंपरा भी थी। तो कर्ण और स्वर्ण आभूषण पहने जाते थे पहले। तो आभूषण पहनने से, कहते भी हैं स्वर्ण पहनने से शरीर की शुद्धि होती है, तो इसलिए कर्णछेदन था। फिर आता है हमारा वेद विद्यारंभ। विद्यारंभ विधि विधान से विद्यारंभ किया जाता है। ये किया जाता था 5 से 8 वर्ष की आयु में। अभी वर्तमान समय में तो हम अभी का समय में अगर लें तो हम 2.5 साल के बच्चे को नर्सरी में डाल देते हैं, फिर KG1 कराते हैं, फिर KG2 कराते हैं, और वो बच्चा, मतलब माँ बाप को समय नहीं है इतना कि वो उनको घर में कुछ सिखाएं, तो उनको वहाँ डाल दिया और वो बस ये कहेंगे हमने इतने महंगे स्कूल में डाला है, इस तरीके से उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विद्यारंभ कि घर में ही बच्चों को सिखाया जाता था। 5 से 8 वर्ष की उम्र तक बच्चा घर में रहकर माता पिता के संरक्षण में विद्या, अक्षर ज्ञान वगैरह सीखता था। फिर उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। उपनयन संस्कार माने यज्ञोपवीत धारण कराई जाती थी, और उसके द्वारा बच्चे को ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर किया जाता था कि आगे के 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और विद्या अध्ययन करेगा। बस 2 ही काम थे उसके। तो जैसे ही ब्रह्मचर्य, ये उपनयन होता था और उनको फिर गुरुकुल भेज दिया जाता था, वेदारंभ हो जाता था। ये वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ संस्कार बहुत कठिन होता था। गुरु के संरक्षण में ही रहना पड़ता था, माता पिता नहीं मिलते थे, वहाँ पर कठिन श्रम करना पड़ता था, शारीरिक श्रम करना पड़ता था, लकड़ियाँ लाना पड़ती थी, और जो भी गुरु की आज्ञाएं होती थी वो सारी पूर्ण करना पड़ती थी। इसके अलावा उसको सारी, जैसे उसके बाल वगैरह सब बढ़ा दिए जाते थे, तो वो जो घंटों बाल संवारना वो सब नहीं होता था। और
पुष्प लाना है, लकड़ियाँ तोड़ के लाना है, घर में जो गुरु माता होती थी उनकी मदद करना है, ये सारे काम के बदले में गुरु उन्हें अध्ययन और पूरे वेदों का ज्ञान देते थे। यहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं था और गुरु भी ये शिष्य को परख के किस तरह से किसको कितनी शिक्षा देना है वो परखते थे पहले। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा थी और आजकल ये बहुत पूरी तरह से लगभग लुप्त हो गई है। शायद अभी फिर प्रारंभ हुई है, लेकिन उस स्वरूप आना तो बहुत ही मुश्किल है अब। इसके बाद फिर केशांत और समावर्तन संस्कार थे। जब 25 वर्ष बच्चा पूर्ण कर लेता था और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना उसका सक्षम हो जाता था कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो जाए, तब उसको घर वापसी होती थी और उसके लिए उसके बाल सब काटे जाते थे और उसको नहलाया जाता था। उस विद्या स्नातक की उपाधि दी जाती थी और उसे घर वापसी उसकी होती थी ताकि वो गृहस्थ आश्रम की ओर अग्रसर हो सके। अब इसको वर्तमान समय से तो कोई मतलब ही नहीं है। आजकल तो पढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है। आप स्नातक कर लिए, स्नातकोत्तर कर लीजिए, उसके बाद पीजी के बाद पीडॉक हो गया है, फिर पीएचडी हो गई है, फिर नेट करिए, फिर मतलब कोई अंत नहीं है। आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरों के भी आगे आगे आप एमबीबीएस के बाद एमएड एमडी करिए, जा पता नहीं कितनी डिग्रीज हैं वो आगे लेते ही जाइए। शिक्षा का अंत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं हैं, वो पढ़ने में लगाए हुए हैं। 40-40 साल तक आदमी अध्ययन कर रहा है और हमारे यहाँ 25 साल अध्ययन का समय था। तो ये इसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसमें जो ये भी कहा गया है ना, एक वो है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो जब तक वह विद्या अध्ययन करता है, सुख विद्यार्थी के पास सुख नहीं होना चाहिए, उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब आता है विवाह संस्कार, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार में स्त्री पुरुष के विवाह कर दिए जाते थे और इसके द्वारा ही वो अपने सारे जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थों की प्राप्ति इस गृहस्थाश्रम में ही करते थे और यहीं से वो आगे के जीवन के अपना निर्धारण करते थे और संतति उत्पन्न करते थे और सभी जो सारे धर्म का, अर्थ का और काम का पूरी तरह से, क्योंकि वो योग्य हो चुके थे विद्या प्राप्त करते हुए। अभी हमारे समय में तो, अभी वर्तमान समय से अगर इसको देखा जाए तो हमारे यहाँ तो विद्या मतलब बच्चों को इतना आलसी बना दिया जाता है, इतना ऐश आराम कराया जाता है उनको। 1 किलोमीटर भी अगर स्कूल है उनका तो उनको गाड़ी चाहिए, थोड़े बड़े हैं तो कार चाहिए, हर सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती। तो विद्यार्थी को तो सुखम, विद्यार्थी अगर है और सुख में रहेगा तो कैसे विद्या अध्ययन करेगा। और फिर माँ बाप दुखी होते हैं आगे चल के कि बच्चा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, या अगर वो कुछ बड़ा बन भी जाता है तो वो अंदर से इतना योग्य नहीं बन पाता है, अंदर से इतना सक्षम नहीं बन पाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रह सके। अभी हमने एक विदेश में कहीं अमेरिका में देखा था कि एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पे था, इसी कंपनी में काम करता था और उसका फिर उसकी विवाह हो गया, उसके पत्नी बच्चे थे। वो उसकी किसी कारण से नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद वो कुछ समय तक उसने करा, इधर उधर चला, लेकिन उसके बाद वो बहुत बुरी स्थिति हो गई। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली, उसके पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। यानी बच्चों को मानसिक रूप से उनका इतना तैयारी नहीं किया जाता है, आध्यात्मिक रूप से उनको इतना विकास नहीं किया जाता है कि वे विपरीत परिस्थितियों में कैसे खड़े रहें। हमें सिर्फ भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षा, अक्षर ज्ञान के अलावा आंतरिक ज्ञान, आंतरिक विकास भी ऐसा देना चाहिए कि बच्चा विपरीत परिस्थिति कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है, तो वो उस परिस्थितियों में भी हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य बनाना चाहिए बच्चों को। विवाह संस्कार, विवाह सामाजिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता था। और ये जो दूसरी इसकी विवाह की एक और भी थी कि जो उच्छृंखल यौनाचार है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, वरना पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रहेगा। पशु और मनुष्य, हमें अगर हमारा ये सब सारे व्यवस्थाएं सुचारू नहीं चलेंगी तो पशु तुल्य मनुष्य हो जाता है। तो इसलिए इस संस्कार की स्थापना हुई है। तो विवाह संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन आजकल वही मैंने पहले बताया, आस्था इस पर से भी लोगों की कम हो रही है और ये समाज के पतन का पहली सीढ़ी है। हमें इस ओर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अब अंतिम संस्कार आते हैं, अंत्येष्टि। यानी मनुष्य ने सब कर्म पूरे कर लिए, सब संस्कार पूरे हो गए और इसके बाद उसका अंत्येष्टि। और ये भी
उसकी जो अग्नि संस्कार या इसको अंतिम या अग्नि परिग्रह संस्कार कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ मरने के बाद भी जो मृतदेह होती है उसकी विधिवत क्रिया की जाती है। इसलिए कि इहलोक, हमारे यहाँ इहलोक और परलोक दोनों की कॉन्सेप्ट हैं, इहलोक और परलोक। तो परलोक में जाने के लिए व्यक्ति को यहाँ के बंधनों से, सारे कर्मों के बंधनों से मुक्ति दी जाती है कि वो मोक्ष प्राप्त करे और उस लोक में वो जाया। तो ये हमारे कुछ संस्कार थे, मैंने आपको बताया, बहुत विस्तृत हैं ये, मैंने संक्षिप्त में आपको इनका वर्णन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमें संस्कारों को वर्तमान समय में इनको नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे संस्कारों बहुत, और हर चीज़ में हमारी प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप हैं, हमारी जो दिनचर्या है, वहाँ हर क्रियाकलाप में संस्कार छिपे हैं। हमें उन्हें पहचानना चाहिए, बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और वो संस्कार आगे चल के वही हमारी संस्कृति होती हैं, और वही संस्कृतियाँ आगे हम सभ्यता बनती हैं। वो भौतिक जो होता है वो सब सभ्यता में आता है, और आध्यात्मिक जो विकास होता है वो संस्कृति में आता है। संस्कृति संस्कारों के द्वारा निर्मित होती है। तो ये सब जुड़े हुए हैं। अगर हमें अपने देश का, अपने समाज का और सारे विश्व का कल्याण करना है, हमें जो संस्कार हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और उन पर चलने की निरंतर कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना।